सोचो, आप स्पेस में हो, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, ना हवा है, ना आवाज, ना जिंदगी का कोई निशान, सिर्फ खालीपन, इतना खाली कि अपनी सांस तक भारी लगने लगे। और तभी आपको अपने हेडफोन में एक अजीब सी सीटी सुनाई देती है। वू वू, पहले धीरे, फिर थोड़ी तेज, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। स्पेस में आवाज? पर साइंस तो कहती है स्पेस में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती। तो फिर नासा ने जो रिकॉर्ड किया वो था क्या? अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहां कंप्लीट साइलेंस होता है। इतना साइलेंस कि अगर आप चीखो तो आपकी अपनी आवाज भी वापस नहीं आएगी, जैसे आवाज पैदा होते ही मर जाती हो। फिर भी पिछले कुछ सालों में नासा, ईएसए और दूसरे स्पेस ऑब्जर्वेटरीज ने स्ट्रेंज साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं। कभी हार्ट बीट जैसा धक धक, कभी सीटी जैसा, और कभी कभी ह्यूमन स्क्रीम जैसा, जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाए। क्या ये सिर्फ सिग्नल्स हैं या यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है? सबसे पहले बेसिक समझो। साउंड तब ट्रैवल करती है जब हवा हो, पानी हो या कोई सॉलिड सरफेस हो। वाइब्रेशन के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, पर स्पेस में ऑलमोस्ट वैक्यूम, ना हवा ना पार्टिकल्स। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जब मून पर थे, अगर उन्हें बात करनी होती थी तो रेडियो यूज करना पड़ता था। डायरेक्ट चिल्लाओ तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। रूल सिंपल है, स्पेस इक्वल्स नो साउंड। लेकिन फिर भी कहानी यहीं से पलट जाती है। नासा के वैन एलन प्रोब्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे थे, अचानक इंस्ट्रूमेंट्स ने एक अजीब फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की। रॉ डेटा को जब ऑडियो में कन्वर्ट किया गया, जो निकला वो किसी हॉरर मूवी के बैकग्राउंड जैसा था। लो पिच, व्हिसल, क्रैकलिंग, फिर हार्टबीट जैसा थंप, जैसे अंधेरे में कोई चीज जिंदा हो, जैसे स्पेस खुद सांस ले रहा हो। साइंटिस्ट्स ने उसका नाम दिया स्पेस कोरस, क्योंकि वो एक आवाज नहीं थी, हजारों आवाजों का मिक्स लग रही थी, जैसे कोई इनविजिबल ऑर्केस्ट्रा अंतरिक्ष में बज रहा हो। अब असली मिस्ट्री, जब साउंड ट्रैवल ही नहीं करती तो रिकॉर्ड कैसे हुई? आंसर थोड़ा दिमाग घुमा देता है। टेक्निकली वो साउंड थी ही नहीं, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पेस में चार्ज्ड पार्टिकल्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो प्लाज्मा वेव्स बनती हैं। ये वेव्स ह्यूमन ईयर से सुनाई नहीं देती, लेकिन जब साइंटिस्ट्स उन्हें रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तब वो आवाज बन जाती है। मतलब यूनिवर्स बोल नहीं रहा, पर हम उसकी वाइब्रेशंस को जबरदस्ती आवाज बना देते हैं, जैसे किसी साइलेंट फिल्म को बैकग्राउंड म्यूजिक दे दिया हो। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल भी नहीं है। कुछ सिग्नल्स ऐसे मिले जो नेचुरल पैटर्न फॉलो ही नहीं करते। 1977 का वॉव सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड, इतना पावरफुल कि टेलीस्कोप सिस्टम ओवरलोड हो गया, और फिर अचानक गायब। रिपीट ही नहीं हुआ, कोई स्टार मैच नहीं, कोई प्लैनेट मैच नहीं। बस एक सवाल, किसने भेजा? अगर कहीं इंटेलिजेंट लाइफ हो तो वो साउंड से नहीं, रेडियो वेव्स से ही कम्युनिकेट करेगी, और हम उन वेव्स को साउंड बनाकर सुनते हैं। तो जो हम सुन रहे हैं वो सिर्फ रैंडम नॉइज है या किसी का मैसेज जो हम समझ नहीं पा रहे? और सबसे क्रीपी बात, एस्ट्रोनॉट्स जब डीप स्पेस मिशंस पर होते हैं वो कभी कभी स्ट्रेंज हमिंग, विस्पर्स, मेटालिक नॉक्स रिपोर्ट करते हैं। साइंस कहती है ये स्पेसक्राफ्ट के वाइब्रेशंस हैं, पर जब आप मिलियंस किलोमीटर दूर हो और लगे कोई बाहर से नॉक कर रहा है तो दिमाग लॉजिक भूल जाता है। स्पेस सिर्फ फिजिकल साइलेंस नहीं, मेंटल टॉर्चर भी है। कभी कभी इतना सन्नाटा होता है कि दिमाग खुद ही आवाज बना लेता है, शायद डर की आवाज, शायद तन्हाई की। अब सोचो, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड बना सकते हैं तो हो सकता है यूनिवर्स हर सेकंड सिग्नल्स से भरा हो, जैसे एक बेइंतहा ट्रैफिक, बस हम सुन नहीं पा रहे। शायद किसी दिन किसी सिग्नल में पैटर्न मिल जाए, नंबर्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, एक मैसेज, और तब हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। सोचो, एक दिन नासा बोले हमने स्पेस से एक क्लियर सिग्नल डिकोड किया है, और वो सिग्नल हो सिर्फ एक शब्द, हेलो। तब क्या वो सिर्फ फिजिक्स होगी या कोई हमसे बात कर रहा होगा? स्पेस चुप है या हम बहरे हैं?
अंतरिक्ष शायद कभी बोलता नहीं, पर वो हमेशा सिग्नल भेजता रहता है। फर्क बस इतना है कि हम उसे समझ नहीं पाते। और हो सकता है आज रात जब आप स्काई देखो तो लगे ऊपर कहीं अंधेरे में कोई वाइब्रेशन चल रही है, कोई आवाज जो सिर्फ मशीनें सुन सकती हैं। और शायद एक दिन हम भी रहस्य तरंग पर। सच हमेशा कहानी से ज्यादा डरावना होता है।